सवाल जब भी नबी के दुश्मन करेंगे सुन्नी के आलिमों से, तो नजदियों का वहाबियों का, तो नजदियों का वहाबियों का बरेली वाला जवाब होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल है। सबसे पहले सामीन इकराम, आप लोगों से गुजारिश है कि रिकॉर्डिंग को पूरा सुने। और आप लोगों को अभी 7-8 महीने पहले मालूम होगा कि मेहताब वहाबी और रज़ा सल्फ़ी ने जो मुनाज़रे का चैलेंज दिल्ली में बैठने का किया था, उससे वो लोग भागे और जलील व ख्वार हुए। उसमें देखिए, इनकी हिफाजत करने, इनको बचाने ये ताहिर वहाबी जो गोंडा का रहने वाला है, ये बीच में कूदा और इसने कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसने ये कहा कि दिल्ली में नहीं तो गोंडा में मुनाजरा कर। तो उसमें आपने ये सुना था कि रज़ा सल्फ़ी ने ये कहा था मैं 2 घंटे में गोंडा पहुंच जाऊंगा एरोप्लेन से। तो मैंने जब उसको ये कहा था कि तेरे बाप ने वहाँ एयरपोर्ट बनाया, तो फ़ोन काट के भागा था। तो उसमें ये ताहिर वहाबी ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, गोंडा में मुनाजरा होगा, दिल्ली में नहीं होगा। तो मैंने इससे ये कहा था कि ठीक है, तो तहरीर शाया कर, और जिस दिन तू तहरीर शाया कर देगा उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मेरी तहरीर आ जाएगी और गोंडा में मुनाजरा करेंगे। तो इसने वादा किया। वादा करने के बाद ठीक 1 हफ्ते के बाद हमने जब इसको कॉल की, तो देखिए ताहिर वहाबी कैसे भागा ये, और कैसे रुसवा और जलील ख्वार किया इसने पूरे मकतब अहले हदीस को, जबकि ये आलिम है मोहम्मद रज़ा का और मेहताब वहाबी का। और इसकी हालत आप देखिएगा, ये भागा। अच्छा ठीक, इसके भागने के बाद इन्होंने अपने किसी दूसरे आलिम से मुझे कॉल करवाई और सोचा कि मैं इनको जलील ख्वार कर दूंगा, लेकिन उल्टा वो जलील ख्वार हो गया। अब देखिए, इनकी औकात ये है कि इल्म इनके पास है नहीं, उसूल इनको पता नहीं कि हदीस कैसे समझा जाए, किससे समझा जाए, उसकी समझने की सनद क्या है, रस्म व रिजाल क्या है, बस ये आलिम बने बैठे हैं। तो अब इस रिकॉर्डिंग को आप पूरा सुने और फैसला खुद करें कि ऐसी जाहिल कौम है, ऐसी जाहिल कौम है कि दुनिया में तो जलील हो रही है और आखिरत में भी जलील होगी। हमारे ज़रिए दुनिया में भी जलील हो रही है और आखिरत में भी जलील होगी इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। हेलो जी, ताहिर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई आप कौन है? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जी फरमाया हजरत वाला, क्या है? बहुत दिन के बाद याद की। याद तो आपको करना था ना, आपने कहा था मैं 1 हफ्ते में लेटर पैड जारी करूंगा। अरे यार, अब तो दिल्ली के अभी साथ साथ गोंडा से भी भाग रहे हो मुनाजरे से। अभी अभी दिल्ली से तो आप भागे जो भागे, है, तुमने चैलेंज किया गोंडा आओ, तो अब मैं राजी हूँ गोंडा आने के लिए। तो लेटर अच्छा पैड ये आपने बताएं, बोला 1 हफ्ते के अंदर आप मैं दे दूंगा। अहमद रजा से भी आगे बदतमीजी पे आप बदतमीजी आगे नहीं चले करना। गए यार। आपने क्या बोला था साहिल, क्या बोला था इन्होंने? 1 हफ्ते के अंदर अंदर लेटर पैड दे दूंगा साहिल। अहमद रजा से अबे झूठ एक यार, हफ्ते से ज्यादा हो गया। अब ये गोंडा से भी बेवकूफ। भाग रहे हैं, देख लो। अब ये गोंडा लेटर से भी पैड भाग में रहे तो हैं। आ जाना डायरेक्ट, सुन मैं डायरेक्ट कैसे एड्रेस आ बोल रहा जाएगा? हूँ, तू आ डायरेक्ट जा। कोई मुनाजरा होता है? अरे तो आ जाना। कैसा जाहिल तेरी आदमी है, हैसियत मुनाजरे के कैसी उसूल भी है? नहीं पता है। तेरी हैसियत तेरी तेरी जमात में हैसियत क्या तेरी है? औकात तो समझ में आ रही है ना। दिल्ली से हैं? मुनाजरे से नहीं, भागे, तुमने वो हम चैलेंज किया गोंडा में समझ करेंगे, अब गए तुम ना। गोंडा से भी भाग रहे हम हो। तो तुम जैसे जाहिलों को मुंह भी नहीं लगाते। अच्छा तेरी जाहिल हूँ तो हैसियत साबित अगर कर, है कुछ, साबित कर। तो अबे तो आ जाहिल जा। हूँ तो आराम से जीत तेरी जाना जिहालत मुनाजरा। यही है, तेरी जिहालत के लिए यही मैं कह रहा काफी हूँ है कि तू ताहिर, अगर गाली मैं गलौज जाहिल हूँ तो करता तुम्हारे है, लिए आसानी हो बदतमीज जाएगी भी ना, है, मुनाजरा जीत जाओगे। और तू बात सुनता तुम्हारा नहीं है। नाम हो हम जाएगा उनसे बात रोशन। नहीं कर रहे, जाहिल होने के लिए काफी ये है। देखो अब बड़बड़ाना शुरू कर हाँ, दिया। मैंने तेरी कहा तूने जिहालत के ऑन द लिए यही रिकॉर्ड काफी है, बोला तेरे था अंदर 1 हफ्ते तहम्मुल के नहीं अंदर है। लेटर पैड मिल तेरी जाएगा। निफाक, तेरी ए ताहिर झूठाई भागना सब नहीं, ताहिर इंकशाफ हो ताहिर गया। ताहिर भागना नहीं। तूने जो एडिट चलो और कितना करके वक्त वहां लेगा पे बता, मरकजी और कितना लियत वक्त लेगा लेटर हदीस से पैड जो के लिए बता। लेटर लगाया था अरे लेटर पैड के लिए और कितना वक्त तु, लेगा बता। तुझसे मुनाजा करने के लिए, हाँ तुझसे हाँ। तू है तेरी जाहिल जैसी तेजी अल्लाह, वाला। देख देखो ठीक है, साहिल, और देख अपने रहे हो? आलिम को लेके आ, अच्छा तू तू आलिम बैठ है? के सुन मुनाजरा तू कैसे आलिम है? होता है। तू आलिम है? पहले किसी तू मोतबर आलिम आलिम को है? लेके आ। पहले तू अपनी बता, तू आलिम जाहिल है? जगह चल, हम ऐसे भागना मुंह नहीं, नहीं फोन काट लगाते। के, कालू फोन काट कलामा के नहीं वाला भागना। आलिम है। चल ताहिर भाभी झूठा तेरे रजा सल्फी को लेके आ। भाग जा। हेलो। भाग। 1 मिनट होल्ड करना साहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम।
सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार सरफराज साहब, अब हमें मुसलमान समझते हैं, सलाम करते हैं, तो फिर आप हमें शिर्क का फतवा क्यों लगाते हैं? कौन शिर्क का फतवा लगा दिया भाई आपको? अरे आप ही लोग तो कहते हैं ना भाई, मजार पे जाना शिर्क। कौन है भाई आप? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। ओ जमशेद अली कादरी बोल नाम रहे सुनते बौखलाहट जारी। अरे नाम सुनते कहाँ से आ रही है भाई? चलो सरफराज साहब, आप ईमान वाले हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ईमान की तारीफ कर दें कुरान हदीस से, और ईमान मुकम्मल कब होता है जरा बता दीजिए। क्यों भाई? जरूरत है ना, पूछना है मुझको। टीचर मान लिया हो क्या? टीचर नहीं मान लिया, तुमको जाहिल मान लिया, क्योंकि तुमको ईमान की तारीफ नहीं पता, तुम अपने आप को ईमान वाला कहते हो। जैसे मिसाल तो के तौर पे भाई- कोई इंजीनियर नहीं है, अपने आप को इंजीनियर कहे तो वो बेवकूफ है। तो भाई आप तो मुकल्लिद हो ना यार। अरे जो भी मुकल्लिद तो बोलेगा तुम भी तो हो, मानोगे तुम्हारा क्या? नजीर हुसैन देहलवी भी है, तुम्हारा इब्ने छमिया भी है, तुम्हारा इब्ने कसीर भी है। कौन मुकल्लिद नहीं है बताओ? अच्छा वो सब छोड़ो यार। यूं छोड़ो, क्या किसको? तुमको पकड़े किससे हैं? बात करना है ये तुमने बोलो? छोड़ दिया अपने काबिर को, हम थोड़ी छोड़ सकते हैं। किससे बात करना है यार बोलो? मेरे को कुरान और हदीस से जो तुमने बोला ना तुम ईमान वाले हो, उसकी तारीफ करके दो, और ईमान मुकम्मल कब होता है वो बताओ। अच्छा तो अगर अल्लाह तुमने के बता नबी- दिया, सुनो सुनो, एक और मुतालबा सुनो है। यार, अरे अगर भाई, तुमने हेलो बता हेलो दिया, हेलो अल्लाह की यार। कसम 10,000 रुपए अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, अरे यार तुम तो बहुत और बड़े अगर मैं झूठे ना हो कर भाई। पाया तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। 12 रबी अव्वल को कह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, अब बोल रहे थे हम इनाम देंगे। क्या हुआ? क्या? 12 रबी अव्वल को कह रहे थे हाँ कि जो साबित कर देगा हाँ बिदअत है तो हम हाँ। उसको इनाम तो देंगे। तुमने कहाँ एक साबित किया? तुम तो फोन काट के 1 लाख भाग गए थे। रुपया। तुम तो फोन काट के भाग गए थे। और फिर तुम बोल रहे थे कि बिदअत है, मान भी रहे थे मैंने कि कब नई बोला चीज था? है। अबे बिदअतें बिदअतें सहिया और बिदअतें हसना की दो तारीफ होती है, जाहिल आदमी। अभी अभी तुम बिदअत तेरे माने खुद तो नसीर हुसैन देहलवी ने लिखा है कि बिदअत हर काम मान रहे बिदअत हो? नहीं होता, बिदअत फतावा नजरिया के अच्छा अंदर, कि हर बिदअत काम सहिया बिदअत नहीं मान रहे होता। हो? बिदअत की दो किस्में हैं। बिदअत सहिया मान रहे हो? अहले सुन्नत चलो वल मेरा कॉल आ जमात रहा के है। नजदीक बिदअत की दो किस्में हैं, और इसी पर इजमा मेरा कॉल आ कायम रहा है, 1 है। सेकंड। चल जाहिल, जल्दी बता। साहिल, साहिल भाई। हाँ भाग गया ये। साहिल भाई, मैं अगर इसको 10,000 रुपए भी नहीं दे पाया, अगर इसने कुरान हदीस से ईमान की तारीफ और ईमान मुकम्मल कब होता है बता दिया, तो मेरा अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। लगाओ इसको फोन। ये मर गया, इसी में ईमान की तारीफ में मर गया, उसने और कुछ अरे ये आया था बिदअत पे बात करने, मिलादुन नबी पे, ठीक है। मैंने इसको ये बोला कि बिदअत की तारीफ क्या है, कह रहा बिदअत की कोई तारीफ नहीं है। मैं बोला अगर जो बिदअत की तारीफ लिखे उस पर हुक्म क्या लगेगा? कह रहा जाहिल है। मैंने इसको बोला तेरे फतवा नज़रिया के अंदर बिदअत की तारीफ लिखी है, बिदअत की दो किस्में, और अहले सुन्नत के नजदीक यही सही है। भाग गया फोन काट के। नजीर हुसैन देहलवी को जाहिल बना के भाग गया। हेलो, उठाया ही नहीं रहा। अब ये उठाएगा नहीं ना, क्योंकि इसके ताहिर ताहिर ने इसी के सामने तो बोला था 1 हफ्ते में लेटर पैड जारी करूंगा। इनकी औकात अब यही रह गई है, ना ये गोंडा में बैठेंगे ना दिल्ली में बैठेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। अब आवाम फैसला कर लेगी। है? आदिल अरबी यहूदी को लो लो लो, आदिल आदिल अलवी लो, जिसको लेना है लो, मैं फ्री हूँ आज। हेलो, हाँ कौन? आदिल साहब। अरे मुझे ब्लॉक करके भागा रे। अरे यार, आवाज सुनते ही तो पहचान जाते हैं यार। ये मेरा मेरा हाँ। ब्रांड इतना जबरदस्त है, आवाज सुनते पहचान लेते हैं वहां भी सारे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ब्लॉक करके क्यों भागा है मेरे को? मैं कहाँ ब्लॉक करके भागा हूँ? अबे फोन तो तू काट के भागा है, झूठे कहीं के। अरे ब्लॉक करके भागा। फोन तो तू काट के भागा, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। ब्लॉक करके भागा ना तू। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। हाँ भाई ब्लॉक करते हो यार। मैं उसको ब्लॉक करता हूँ जो बदतमीजी करता है, बाद में जिसकी पिटाई मैं कर देता हूँ, अरे और बाद में वो बदतमीजी करता है। भाई। अच्छा चलो, आप दोनों लाइन पर हो ना? हेलो, आप दोनों लाइन पर हो ना? चलो जमशेद अली चलो, कादरी। 10,000 रुपए का सुनहरा मौका कमाने का दे रहा हूँ। कुरान हदीस से तुम्हारा ईमान की फारूक तारीफ कर दो, खान और ईमान रिजवी मुकम्मल कह कब रहा होता है वो था- बता दो। तुम्हारा फारूक खान रिजवी कह रहा था कि कबर के अंदर चादर चढ़ाने के
कब्र पे चादर चढ़ाने की दलील दे रहा था। हाँ है, अलविदाया वल नहीं हाँ। आया मैं। कहाँ सनद पढ़, तेरा इब्ने कसीर लेके आया हदीस, सनद पढ़, और अगर पढ़ दिया तो अपने ऊपर लानत करेगा। सनद पढ़ ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर सनद उसकी सही हुई तो अपने ऊपर लानत करेगा। हेलो भाई, अगर उसकी इसनाद बिल्कुल ठीक हुई तो अपने ऊपर लानत करेगा। पहले यहाँ पर बोल, हेलो, पहले यहाँ पर बोल, पहले यहाँ बोल हेलो। कि अगर उसकी इसनाद ठीक हुई हदीस की और वो हदीस काबिल कबूल हुई इजमा के नजदीक, तो मैं अपने ऊपर लानत कर लूंगा। पादरी भाई हेलो, सुने जमशेद बे पादरी तो इब्ने तैमिया था बे पागल। तो उसमें जो है वो पादरी कह इब्ने रहा है तैमिया कि बोल पहले। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो कह रहा है फारूक खान रिजवी। अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर मैंने इसकी इसनाद बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दी अलविदाया वल नहीं आया की हदीस, तेरे ही घर से अपने ऊपर लानत कर लेगा। एक सेकंड। अबे हामी क्यों नहीं भरते हो? अबे तुम जो टॉपिक लेके आते हो उस पर हामी क्यों नहीं भरते हो? और मैं देख बोलता हूँ, अगर मैं उसकी इसनाद सही नहीं साबित कर पाया तो मुझ पर अल्लाह की लानत होगी। अरे यार कॉन्फ्रेंस कॉल रिकॉर्ड नहीं साहिल होती है भाई? क्या? साहिल बोलो। मैं अरे कह यार, रहा हूँ, इसने बोला कि फारूक खान रिजवी साहब ने कब्र पे चादर चढ़ाने की जो हदीस लाया वो सही नहीं है। मैंने कहा अगर वो इसनाद से सही हदीस मैं साबित कर दूंगा तो तू अपने ऊपर लानत करेगा। करना साबित तब। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अपने ऊपर लानत करेगा। हेलो यार, बात तो और देख मैं कहता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया साबित इसनाद से सही तो मैं अपने ऊपर लानत कर लूंगा। अरे यार तुम्हारे मसाइल देखा तुम्हारा साहिल भाई? साबित हो जाएगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती देखना है? साहिल भाई कैसे भाग रहा भाभी, देखो हेलो, ये लोग जिंदगी भर भागते रहेंगे। साहिल भाई अभी दिल्ली से भागे, अब गोंडा से भाग रहे हैं, हेलो। अरे अब गोंडा से भाग रहे हैं। इसके ताहिर ने कहा था 1 हफ्ते में लेटर पैड जारी करूंगा, वो भाग रहा है। अगर ये भागेगा नहीं तो इसकी भागियत खत्म नहीं हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इसके ताहिर वहाबी ने कहा था कि 1 हफ्ते में लेटर पैड दूंगा, तू गोंडा नहीं आया तो तुझ पर लानत। मैंने कहा तूने नहीं जारी किया तो तुझ पर लानत, और अभी फोन काट के भाग गया, कह रहा नहीं लेटर पैड जारी नहीं करूंगा। ये सब लाइन पे थे, ये भी लाइन पे था, इसका सरफराज भी लाइन पे था, इसका वो मेहताब भी लाइन पे था, सब लाइन पे थे। अरे सुनो क्या नाम है? चढ़ाने की दलील दे दो। अरे क्या नाम है? लाइन पे कौन कौन है? दलील दे दो। मैं बात कर रहा हूँ अमन। अच्छा अमन भाई सुनो, इसने बोला कि फारूक खान रिजवी साहब ने चादर चढ़ाने की दलील दिया। मैंने कहा कि अगर मैंने उस हदीस की इसनाद को सही कर दिया, सही साबित कर दिया तो अपने ऊपर लानत करेगा, तो रजामंदी नहीं भर रहा है। वो जो मुस्लिम और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उसकी इसनाद गलत साबित हो गई, अगर मैं सही साबित ना कर पाया तो मेरे पे अल्लाह की लानत होगी। मैं तो खुद बोल रहा हूँ लेकिन ये नहीं बोल रहा है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हेलो, बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, नहीं बोल रहा है। सुनो, बोल रहा हूँ। हाँ मुस्लिम शरीफ की फारूक खान रिजवी से एक अरे सवाल तू गया। मुस्लिम शरीफ को अभी छोड़, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो बता। मैं तेरे घर से अगर एक चादर चढ़ाने को साबित कर दिया अलविदाया वल निहाया से, सुन मैं जाहिल, पादरी तेरी किताब अलविदाया अबे तुझे पता अलविदाया वल निहाया कितनी जिल्दों में है? अमन भाई अगर इसने ये बता दिया अलविदाया वल निहाया कितनी जिल्द में है इब्ने कसीर की, अल्लाह की कसम अभी 1000 का इनाम दूंगा इसको। सुनो पादरी, तौहीद के बारे में नहीं मालूम है, अबे इन जाहिलों को किताबों के बारे में, अपने घर की किताबों के बारे में नहीं मालूम है। नहीं पता कितने हुरूफ हैं वो बताएगा अलविदाया बनने आया। अब मेरे को कहता है कि तू ब्लॉक करके भागता है। अबे जाहिल के बच्चों, तुम गाली गलौज करने लगते हो तो इसलिए तुमको मजबूरन ब्लॉक करना पड़ता है मुझे। आपस में भौंक चल कर बोल ठीक रहे है हैं जमशेद भाई, हाँ? भौंक कर बोल रहे हैं हम शेर हैं। हाँ बोलने दो, क्या बोल रहा है जरा सुन लो, क्या बोल रहा है। थोड़ा अमन भाई रुक जाओ, जरा बोलने दो उसको, क्या बोल रहा है सुनने दो। हो जाओ। हाँ बोल। हाँ, अरे बोलने दो। खान रिजवी से सवाल हुआ कि कब्र पे चादर चढ़ाने। अबे रिजवी नहीं होता, रजवी होता जाहिल। बोलने दो अमन भाई, बोलने दो। हाँ बोल। हाँ तो उसमें कहा बरेलवी से कि भाई तुम चादर चढ़ाने की दलील किसी सहाबी ने चादर चढ़ाई हो, तो उसमें वो कहता है कि बिल्कुल हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ और इसी तरह साहसिता की और भी किताबों का नाम लिया। तो भाई मुझे मुस्लिम और साहसिता की कौन सी वो हदीस है, मुझे वो दे दे, मैं चादर चढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं अपने ऊपर लानत करना शुरू कर दूंगा। चलो ठीक है। अगर 1 मिनट जाओ, अगर मैंने उसकी इसनाद हदीस की इसनाद बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दी और तेरे घर से, अबे चुप हो जा, पहले चुप हो जा, पहले अब देख बोलने दिया ना मैंने,
अबे मैंने बोलने दिया ना, मैंने बोलने दिया ना, सुन लो ना, हाँ तो बेवकूफ मैंने बोलने दिया ना, सुनो, हाँ तो जाहिल है। मैंने बोलने दिया ना, मुझे नहीं बोलने देगा। क्लियर मैंने मैंने तो सुन तो ले, अब तो मेरा तो सुन ले। अबे मेरी भी तो सुन ले अब। साबित कर दे। अबे तो सुन तो ले, साबित करने के लिए बोलने तो देगा। डर रहा है, ये सोच रहा है वहाबियत मर अबे साबित करने के लिए बोलने तो देगा। वहाबियत मर जाएगी। अबे साबित करने के लिए बोलने तो देगा। मुसलमान बनकर अबे देखो देखो सामने इकराम हालत देखो इसकी, अपना बोल लिया, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं दे रहा। चढ़ाने वाले चादर चढ़ाने अबे चादर भी चढ़ाएंगे और उसको साबित भी करेंगे, बोलने तो दे। अबे बोलने तो दे, बोलने दे। बोलने इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसको मालूम है कि ये मर जाएगा, इसकी वहाबियत खत्म हो जाएगी। जो अल्लाह की कसम मैं ये भी साबित करूंगा कि अल्लाह के रसूल ने कब्र के अंदर भी चादर चढ़ाई है और कब्र के ऊपर भी चादर चढ़ाई है, और इसनादुन सही से साबित करूंगा। इसकी इसनाद बिल्कुल दुरुस्त है और इस पर मुहद्दिसीन का इजमा भी है और अहले सुन्नत का भी इजमा है, और तेरे घर में लिखा हुआ है, तेरे घर की किताबों में लिखा हुआ है। कब्र के ऊपर भी कब्र के अंदर भी दोनों जगह मौजूद है। हाँ तो मुंह बंद करेगा तब तो दूंगा। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। अबे गोबर खाने वाले मुंह बंद कर। अमन भाई, अमन भाई खामोश हो जाओ जरा। अमन भाई खामोश हो जाओ। मैं खामोश हो जाता हूँ, कोई वहाबी असल में खराबी बात नहीं करेगा, ठीक है। एक मिनट जाओ। अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई, लिखा हुआ है ये लोग भैंसियों से औलादे मांगते थे माज़अल्लाह। अरे अमन भाई वो तो छोड़ो, सुनो सुनो सुनो, अब सुन दलील सुन, खामोश हो जा। अबे खामोश हो जा, दलील सुन, खामोश हो जा, दलील सुन। अबे किसको खामोश करवा रहा है इतना बदतमीजी? तेरे को कह रहा हूँ बे, खामोश हो जा। सुन मैं तो सबसे खामोश हूँ, इतना बदतमीजी के साथ किसको खामोश कर रहा है? सुनो सुनो, अबे तेरे को खामोश करवा रहा हूँ। अच्छा अमन भाई, अमन भाई रुक जाओ, अमन भाई रुक जाओ, अमन भाई रुक जाओ। इतना बदतमीजी से अब देख देख, अब देख साबित करो। खामोश हो जा, खामोश हो जा। अबे खामोश हो जा। अबे बेइज्जत इंसान, खामोश हो जा। अब ये देख हदीस देख, अबे हदीस देख, हदीस देख, हदीस सुन, हदीस सुन, हदीस सुन। देख ये तेरी किताब है अलविदाया वल निहाया। ये जाहिल को देख ले। बीच में बोलना नहीं, बीच में बोलना नहीं, बीच में बोलना नहीं, बीच में बोलना नहीं, बीच में बोलना नहीं। देख बौखलाहट तारी हो गई। ये देख तेरी किताब है अलविदाया वल निहाया, जिल्द 4 सफा नंबर। बीच में मत, इब्ने कसीर की। नहीं मेरी किताब नहीं है। नहीं मानता तू इसको, नहीं मानता तू इब्ने कसीर को, नहीं मानता। एक मिनट रुक जा अमन भाई, रुको अमन भाई रुको। इब्ने कसीर को नहीं मानता? मेरी वो मेरे लिए दलील इब्ने कसीर नहीं, इब्ने कसीर तेरे लिए उज्जत नहीं है। इब्ने कसीर तेरे लिए उज्जत नहीं है। इब्ने कसीर उज्जत नहीं है। इब्ने कसीर उज्जत नहीं है। अमन भाई रुको, अमन भाई रुको, अमन भाई रुको। इब्ने कसीर उज्जत नहीं है तेरे लिए? नहीं है। क्लियर नहीं। एक मिनट, तेरे लिए उज्जत नहीं है? नहीं मेरे लिए। अच्छा तो ये ले, फतावा नजरिया में लिखा है कि जो शख्स अपने इमाम की पैरवी ना करे वो दायरे अहले सुन्नत से खारिज है। फतावा नजरिया जिल्द 2 सफा नंबर 3। तेरा खुद नसीर हुसैन देलवी लिखता है कि जो शख्स ये कहे कि मैं अपने इमाम को नहीं मानता, उसकी पैरवी नहीं करता, दायरे इस्लाम से खारिज, अहले सुन्नत से खारिज है। अब सुन दूसरी किताब, सुन दूसरी किताब, सुन दूसरी किताब कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ। तेरा अबू बकर गाजीपुरी लिखता है कि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम माखज होता है, ना कि गैर अकाबिर का। ये देख 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 दूसरी किताब, तेरी दूसरी किताब से भी तू खारिज हो गया कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ। तेरी किताब अबू बकर गाजीपुरी लिखता है कि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम माखज होता है, ना कि गैर अकाबिर का। अबे इसने इब्ने कसीर को धक्का मार दिया। अमन भाई इब्ने कसीर को धक्का मार दिया इनने। यही औकात है। अच्छा अदिल इसके लिए इसका अकाबिर है, साथ में आए हैं ना दोनों। अब यही रह गया इसके पास, यही करेगा अब। सुनो अमन भाई, अमन साहब, अमन साहब, मुकल्लिद ही। अबे जाहिल के बच्चे, इमाम बुखारी से पहले अपने मुहद्दिसीन को तूने लात मार दिया, इब्ने कसीर को। अब बता कुरान किसका पढ़ता है तू? कुरान की तफसीर किसकी पढ़ेगा? अबे मुकल्लिद, अबे कुरान की तफसीर किसकी पढ़ेगा? हमारे लिए हदीस हुज्जत है। हदीस अबे तो हदीस किसने लिखी है? हदीस किसने लिखी है? अबे हदीस किसने लिखी है? हदीस किसने लिखी है? हदीस किसने लिखी है? नहीं बोला। हदीस किसने लिखी है? हदीस किसने लिखी है? अबे हदीस किसने लिखी है? अबे हदीस किसने लिखी है? अबे वहाबी, हदीस किसने लिखी है? इमाम बुखारी ने। तो इमाम बुखारी की वो जाती राय है,
इमाम बुखारी ने वो जाती तहकीक की अकेले दम पर, वो तेरे लिए हुज्जत कैसे हो गए? भंगी वहाबी भंगियों को इमाम मुस्लिम जो मुस्लिम शरीफ लाए उनकी अकेले की तहकीक है, तो इमाम मुस्लिम तेरे लिए हुज्जत कैसे हो गए बे जाहिल? नाश्ता करके आए हैं, बोले। ओ जाहिल, ओ जाहिल, इमाम मुस्लिम की अकेले की तहकीक तेरे लिए हुज्जत कैसे हो गई रे जाहिल? अबे भाई पादरी तू हदीस दे अबे यार। मैं क्या पूछ रहा हूँ, हदीस कौन लाए? हदीस दे हदीस यार। किसने लिखी? चल हदीस सुना यार। हदीस क्या किसने मतलब लिखी? हालत दिखा रहा है। अबे किसने लिखी हदीस? हदीस सुना यार। हदीस किसने लिखी? इमाम बुखारी इमाम बुखारी की वो अपनी तहकीक है। तू तो कह रहा मैं किसी का मुकल्लिद नहीं हूँ, बिल्कुल। तू तो कह रहा मैं किसी का मुकल्लिद नहीं हूँ। तो इमाम बुखारी की वो अपनी जाती तहकीक है, तो इमाम बुखारी का मुकल्लिद कैसे बन गया तू बेटा? मैं क्या कह रहा हूँ, वहाबी बेटा, अगर वहाबी बेटा, इमाम बुखारी। अबे देख, तूने कहा मैं इब्ने कसीर की पैरवी नहीं करता, इब्ने कसीर को नहीं मानता। तूने कहा तू इब्ने कसीर को नहीं जानता, तूने कहा मैं इब्ने कसीर को नहीं जानता। और वहाबी के हर मकतब में इब्ने कसीर की किताब छपती भी है और बटती भी है, तो तुम्हारा अब्बा हो जाता है, उस वक्त तुम्हारा अब्बा हो जाता है। इब्ने कसीर की अलविदाया वल निहाया तुम्हारे लिए हमारे लिए हमारा इमाम हुज्जत नहीं है। नहीं कह रहा है मैं इब्ने कसीर को नहीं मानूंगा। अगर वो हदीस लाए तो अच्छा चलो, इमाम मुस्लिम को मानोगे? इमाम मुस्लिम को मानोगे? इमाम मुस्लिम को मानोगे? इमाम मुस्लिम को मानोगे? हेलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इमाम मुस्लिम को मानोगे? पादरी भाई हदीस देगा। इमाम मुस्लिम को मानोगे? हदीस सुना भाई। मैं क्या पूछा, इमाम मुस्लिम को मानोगे? नहीं माना तो ये उनको क्या माने? नहीं रुक जाना, इमाम मुस्लिम की हदीस को मानोगे? ए वहाबी मुकल्लिद वहाबी, अबे इमाम मुस्लिम ने खुद मुकदमा लिखा है पूरा चादर पर, उसको मानेगा? मैं पूछ रहा हूँ इमाम मुस्लिम को मानेगा हाँ या नहीं? पहले राजी तो हो। हदीस मानूंगा भाई। इमाम मुस्लिम को मानेगा? इमाम मुस्लिम को मानेगा? अबे तेरे पे तो लानत हो गई, जैसी तूने बोला मैं इब्ने कसीर को नहीं मानूंगा, तेरे पे लानत ऐसी हो गई। तेरे इदारे वाले, तेरे मसलक वाले इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो ऐसी लानत डालेंगे तेरे ऊपर। हाँ, जब जाहिल इल्म नहीं है तो क्यों जाता है बात करने के लिए? अच्छा जल्दी बता, इमाम मुस्लिम को मानेगा? इमाम मुस्लिम को मानेगा? अपना मैं कह रहा हूँ इमाम मुस्लिम को मानेगा? अबे चुनरी चढ़ाने वाले, अबे मुकल्लिद इमाम मुस्लिम को मानेगा हाँ या ना तो बोल। माँ के नहीं मानेगा। देखिए सामीन इकराम, हम कहते हैं ना कि वहाबी को जब हदीस दिखाई जाए तो वहाबी अपने घर को तो छोड़ो मुहद्दिसीन को भी लात मारते हैं माज़अल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ इमाम मुस्लिम का अमल मानेगा हाँ या ना? अभी मैं पूछ रहा हूँ इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी का अमल मानेगा हाँ या ना? अबे नहीं मानूंगा मैं। तो नहीं मानेगा तो उनकी हदीसों को कैसे मानता है तू? मुसलमानों के लिए। देखिए सामिल इकराम, ये है गैर मुकल्लिद नाम नियात, कह रहा मैं नहीं मानूंगा और उनकी हदीसों को खूब पढ़ता है। अबे जाहिल के बच्चे, जब तू उनको मानेगा ही नहीं तो उनकी हदीस तेरे लिए हुज्जत कहाँ रही? अच्छा उनकी हदीस है और किसकी तहकीक है? अबे किसकी तहकीक है? अबे तहकीक किसकी है? अबे तहकीक किसकी है? तहकीक किसकी है? मुकल्लिद से पता चला कि वो मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की हदीस है। अबे इमाम मुस्लिम नाम क्या रखा है इमाम मुस्लिम ने? इमाम मुस्लिम ने नाम क्यों रखा है उसका नाम मुस्लिम? ऐसा जाहिल हो? और जाहिल मुकल्लिद, इमाम मुस्लिम ने हदीस का नाम मुस्लिम शरीफ क्यों रखा है? और जाहिल आज तो यही नहीं मालूम था बुखारी। अबे इमाम मुस्लिम ने हदीस का नाम मुस्लिम शरीफ क्यों रखा? अरे भाई तू चादर चढ़ाने की हदीस दे रहा। मैं कह रहा हूँ तू इनका अमल मानेगा नहीं तो तुझे फायदा क्या है देने से? चादर चढ़ाने की हदीस दे भाई। अबे जाहिल के बच्चे, जब तू उनको मानेगा ही नहीं तो फायदा क्या है देने से? तूने कहा मैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी को नहीं मानूंगा उनके अमल को, तो फिर तू किसको मानेगा? किसको मानेगा? अबे अच्छा ये बता कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? कुरान का तर्जुमा, कुरान से दिखा देता हूँ, चल कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? बता जल्दी बता। ये जाहिल अब किसी न किसी की तकलीफ करेगा कुरान के तर्जुमा। जल्दी बता, मैं कुरान से साबित करता हूँ चादर। कुरान का तर्जुमा किसका करता है? मैं वेट कर रहा हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ मैं कुरान, अब तू हदीस को तो मान नहीं रहा, मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ। कुरान में किसका तर्जुमा पढ़ता है? कुरान में किसका तर्जुमा पढ़ता है?
ये बुखारी मुस्लिम का इनकार कर रहा है। अरे एक मिनट रुको साहिल भाई रुको, अमन भाई रुको। कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? और तेरा दूसरा वहाबी कहाँ भागा? आदिल इसकी जालत देख के भाग गया। वो आदिल वहाबी आदिल वो जानवर था पक्का। और आदिल ऐसे जाहिल के साथ घूमेगा तू भी जाहिल हो जाएगा बे। अबे सुनो, ना भाई जाहिल है ये है कुरान जाहिल। एक मिनट रुको। कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है बे? ये बताना। कुरान से साबित कर रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ। कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? मतलब पेट जाए यार, तू बात इधर उधर मत अरे घुमा। मैं कह रहा हूँ, अरे माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ कुरान से साबित कर रहा हूँ तो कह रहा बात इधर उधर मत ले जा। कुरान से बढ़कर हदीस है बे। टॉपिक अबे कुरान से बढ़ के हदीस है। तुम लोगों का टॉपिक अबे कुरान से बढ़ के हदीस हो गई तेरे लिए। टॉपिक से मत भाग। मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ चादर। टॉपिक से मत भाग। कुरान से साबित कर रहा हूँ चादर। चल जल्दी बता। अभी तू वादा किया था हदीस कुरान का सुना, तर्जुमा हदीस किसका पढ़ता है? सुना। तूने तो मानने से इनकार कर दिया। नहीं रहा है तो हदीस तूने तो मानने से इनकार कर दिया। मैं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी को नहीं मानूंगा। अबे तूने अपने मुंह से बोला ऑन द रिकॉर्ड कि मैं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी को नहीं मानूंगा, तो हदीस रही कहाँ तेरे लिए हुज्जत? अब तो कुरान से साबित करना पड़ेगा मुझे। ए भाई हदीस सुना चलो यार, कुरान की क्यों आयत, तू कुरान इधर-उधर किसका बात कर तर्जुमा, रहा है? कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ते हो? अरे तू हदीस दे अबे यार। कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है बोलना। अब तू साबित नहीं कर रहा यार तो अपना कुरान से मतलब। साबित कर रहा हूँ, हदीस तो तूने इनकार कर दिया। अबे हदीस का तो तूने इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता कुरान को, हदीस को। जमशेद भाई झूठ ये बोल लेना लोग- भाई, तू झूठ अबे बोल झूठ का बोला हूँ? देखो अमन भाई, मुझे झूठ, अभी इसने खुद बोला मैं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी को नहीं मानता। ये अगर झूठ नहीं बोलेगा तो इसका उसकी वहाबियत खत्म नहीं हो जाएगी। झूठे हो भाई। अरे कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? बता जल्दी भाभी। पड़ता है बता तर्जुमा किसका पढ़ता है? फारूक, मैं बता रहा हूँ, हाँ। फारूक खान रिजवी ने जो बोला। अबे मैं कह रहा हूँ तू कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? कुरान से साबित कर रहा हूँ ना। उसने कहा फारूक खान रिजवी साहब का फैसला अटल है, मैं उसी से साबित करता। लेकिन तूने बोल दिया कि मैं इमाम मुस्लिम को नहीं मानता, इमाम बुखारी को नहीं मानता, इमाम तिरमिजी को नहीं मानता, तो फिर क्या साबित करूं मैं? क्या मानता मैं? तूने तो इनकार कर दिया। मैं उनको मुहद्दिसीन नहीं मानता। ये ले, तूने तो इनकार कर दिया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मुहद्दिस भी नहीं मानता, मैं नबी नहीं मानता, मुहद्दिस भी नहीं मानता, मुहद्दिस भी नहीं मानता। पर्सनल बात मेरे लिए हुज्जत नहीं है। तुम अबे तो उनकी पर्सनली तहकीक तो सारी हदीसें हैं। बिल्कुल उनकी हदीस मानता हूँ। तो उनकी हदीस कैसे मानता है तू? अबे तो उनकी हदीस कैसे मानता है? उनकी पर्सनल तहकीक है वो। बस ये तेरी औकात खत्म। अल्लाह अकबर। अबे ये रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे जाएगी ना, आवाम साले जूते मारेगी तेरे को। हाँ चल जल्दी बता। कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? ओ डिंग डोंग कांगा। अबे कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? ये देखो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की जमशेद भाई ये हदीसें कहाँ से मानेंगे जब ये उन्हें मानते ही नहीं उनकी जाती। अरे मेरे अरे सुनो मेरी बात बताओ कि अगर इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी का अमल ही नहीं मानेंगे, उनको कहेंगे हम उनका पर्सनल अमल नहीं मानेंगे, तो उनकी पर्सनल तहकीक तो है ना ये सारी हदीसें। तो फिर ये भी तो इसने इसका भी तो इनकार कर दिया ना। कह रहा हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ। अबे जाहिल के बच्चे, एक तरफ कह रहा है कि मैं तुझे नहीं मानता चल बे भाग, दूसरी तरफ कह रहा है नहीं जो तू हदीस लाया वो दिखा दे। वो मान लूंगा, वो मान लूंगा। हेलो क्या हुआ भाई? फारूक कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? फारूक खान रिजवी वो तो मैं इस रिकॉर्डिंग के साथ लगा दूंगा। सुन फारूक खान रिजवी साहब का जो बयान है ना, इस रिकॉर्डिंग के साथ ऑन द रिकॉर्ड स्कैन पेज लगा दूंगा, आवाम देख लेगी। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? मुस्लिम शरीफ की हदीस और सियासत की हदीस। मैं पूछ रहा हूँ। अबे सियासत किसको कहते हैं? सियासत किसको कहते हैं? अबे सियासत किसको कहते हैं? क्लियर कर। हेलो मेरी बात को क्लियर कर भाई। जो कहा उसने मुस्लिम शरीफ की हदीस है और भी मुस्लिम शरीफ की हदीस का नाम नहीं लिया। हाँ हेलो, मुस्लिम शरीफ का नाम लिया। मुस्लिम, इमाम मुस्लिम का अमल है वो। गधे, क्या वो मुस्लिम से हदीस का नाम नहीं लिया है? मुस्लिम, इमाम मुस्लिम का नाम लिया उन्होंने। मैं मुस्लिम से साबित करूंगा। हदीस का नाम नहीं लिया। मैं मुस्लिम शरीफ की हदीसों से साबित करूंगा। अभी तूने हदीस बोला नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इमाम मुस्लिम का अमल है वो। अभी तूने बोला हदीस से नहीं। इमाम मुस्लिम, अबे इमाम मुस्लिम जो लेकर के आए जो अमल है वो तेरे लिए हुज्जत नहीं है ना, तूने इनकार कर दिया ना। हदीस नहीं है। मैंने कब बोला हदीस नहीं है?
अभी तो तू बोला कि मुस्लिम मैं कह इमाम रहा मुस्लिम का हूँ अमल ये है, हदीस नहीं अलविदाया वल निहाया में दर्ज है। तेरे अब्बा इब्ने कसीर लेके आए अबे हैं। जाहिल तू अभी तेरे अब्बा अब्बा और इब्ने बाप कसीर माँ लेके आए, बोल उसकी रहा है। इसनाद बिल्कुल दुरुस्त ये लिखी है तेरे इब्ने बदतमीजी कसीर का है ने। ना बाबू, बदतमीजी करके ये मतलब मैं भाग रहा है पूछ तू, रहा समझे? हूँ इमाम तू मुस्लिम का भाग रहा अमल है, तेरे लिए बदतमीजी उज्जत अभी नहीं नहीं आती है, है ना भाई। इमाम हम बुखारी का लोग, अमल तेरे लिए उज्जत नहीं अरे है, मेरे भाई हम इमाम बरेलवी नहीं तिरमिजी है का कि हम लोग अमल तेरे लिए बदतमीजी उज्जत नहीं करेंगे है। किसी की लेकिन जब हदीस रफीलदैन दुनिया करना पे होगा बदतरीन तो वाली ये हाँ, रोज शेख करता अब्दुल है, कादिर ये जिलानी करने वाला रहमतुल्लाह अलैह करता का है। अमल तेरे लिए उज्जत हो जाएगा, है ना। इब्ने खुजैमा का जहालत अमल तेरे लिए हुज्जत हो जाएगा। फिर इमाम जो बुखारी का अपने भी आप, दिखाएगा, देखो इमाम जो बुखारी भी लोग रफीलदैन अपने करते आप थे, को कुत्ता पर्सनल अमल कहें, जो दिखाएगा लोग उनका, अपने वो आप भी को तेरे लिए कुत्ता हुज्जत हो कहें वो जाएगा। भोंक सकते हैं, लेकिन समझे वहां ना? भी जहाँ फंसता है वहां हेलो, हुज्जत नहीं होता। हेलो, जो लोग अपने आप को कुत्ता कहेंगे वो और भौंक जो लोग सकते नबी हैं। अलैहिस्सलाम के जब बारे मन में तब कहें कि हम भौंकेंगे, उनकी बात भी वो नहीं माने वो तो वो लोग कुछ नहीं कर भौंकते सकता। रहेंगे। बाकी जो और सहाबी जो रसूल को सहाबी माज़अल्लाह नबी मुनाफिक कह अलैहिस्सलाम दे। की बात की तुम इनकार हदीस दो करते हैं वो यार, तो मैं कुछ भी कर सकता है। चल आधा चल चल घंटा से जल्दी, वेट कर रहा हूँ माज़अल्लाह। भाई, हदीस मैं दो, आधे मैंने घंटे से अपने ऊपर तेरे से लानत पूछ की रहा है। हूँ कि कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है। अबे भाई मैं नहीं पढ़ता किसकी हूँ तकलीफ कुरान का ले तर्जुमा, चल कुरान का भी छोड़। इनकार कर दिया। अल्लाह तू वो तो बोल कुरान हदीस में बोल, पढ़ता ही हदीस है। कुरान का हदीस भी सुना, इनकार कर दिया। हदीस सुना यार, क्या अच्छा मतलब। तूने आज तक कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा, तुझे कैसे पता कुरान में क्या लिखा है? बे जाहिल। अच्छा क्या कर एक रहे हो मिनट रुक जाओ, भाई? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये तू बता, बात करने आया, सुन कोई सुन सुन, टॉपिक ये वॉपिक बता, है? यूसुफ नहीं नहीं, अलैहिस्सलाम ने, कोई यूसुफ मुद्दे पे बात अलैहिस्सलाम ने करेगा कि इधर अपने उधर की वालिद, बात खाली अबे सुन घुमाएगा? सुन, यूसुफ तू अलैहिस्सलाम ने बात यूनुस इधर उधर अलैहिस्सलाम को क्या घुमाएगा। तोहफा भेजा था जो उनकी आंख ठीक हो गई थी। ये जाहिल, चादर भेजा था क्या? क्या भेजा चादर था, चढ़ाया था, क्या कबर पे क्या चादर भेजा, चढ़ाया अबे था? क्या भेजा था, कबर पे चादर नहीं अबे चढ़ाया क्या था? भेजा था जो उनकी आंखों पे लगा के अरे आंख ठीक हो कबर गई पे थी। चादर चढ़ाने की बात हो मैं रही है कि पूछ, कबर अबे पे हाँ चादर सुन, चढ़ाया सुन था? सुन सुन सुन, मैं पूछ रहा हूँ इमाम पूछो पूछो। हजरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या तोहफा भेजा था जो आंखों पे लगा के उनकी आंख ठीक हो गई थी। भाई मैं मुतालबा करूंगा दाल भात का, तू मुझे बे सब्जी देगा पहले तो इसका मैं जवाब खाऊंगा। तो देना। अबे जाहिल, मैं बोल रहा हूँ कबर पे अबे चादर मैं चढ़ाने की पूछ तू रहा हूँ, हदीस इसका दे। जवाब दे पहले। कबर पे चादर नहीं चढ़ाया था? अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुन मैं क्या पूछ रहा हूँ कबर पे कि चादर यूसुफ नहीं चढ़ाया अलैहिस्सलाम ने था? यूनुस क्या भेजा था। कबर पे चादर नहीं भेजा बे था? क्या भेजा था उन्होंने तोहफे में, कबर पे चादर नहीं अबे भेजा तोहफे था? में क्या भेजा था, कबर पे चादर नहीं भेजा था? तोहफे में क्या भेजा था। अबे जाहिल, तू हदीस का जो इकरार किया वो हदीस दे अबे मैं भाई। पूछ रहा हूँ एक नबी ने तेरा दूसरे फारूक नबी खान को रिजवी तोहफे में जो क्या भेजा हदीस था। अरे तुम बोल रहा है, तोहफे में मुस्लिम क्या शरीफ भेजा की था बता दो हदीस उससे पहले है। भाई। ये फुकहाए देख एक और आ बरेली गया को जाहिल, मानते हैं, एक जाहिल और आ गया। ये ए शायरी गफूर मुशरिकीन को गफूर, पुकारते ए हैं, गफूर, ए मुर्शों को गफूर, पुकारते हैं। ए गफूर, गफूर गफूर, अरे सुनो ना, ए मुशरिकीन गफूर, मक्का वाला जो ए गफूर, इबादत है, फर्क बताओ ये यार। देखो ये भैंसिया को, ये भैंस को अपना माबूद बना के ये वहाबी उसको पुकारते ये हैं, अपना देखो बेटी मुकल्लिद लेके मानते ही हैं आया, वहाबी। अपना मुकल्लिद लेके आया। दोनों आपस में बात करोगे ए क्या? गफूर ये गफूर भैंस को गफूर चलो गफूर, पूछो, दोनों ए जाहिल गफूर, आपस में पूछ बात रही करो, थी चलो। और ये ए वहाबी गफूर, ये पूछते बता हैं भैंस इमाम को। बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबे तू तिरमिजी का अपना अमल तेरे लिए मसलक हुज्जत है साबित या कर नहीं। यार, तू अपना एक मिनट रुक जा, मसलक साबित कर भाई। ए गफूर, गफूर मोची, कबर पे चादर चढ़ाने की हदीस दे भाई। मैं अबे कह हदीस रहा कहाँ हूँ, से दे? हदीस तो तू मुहद्दिसीन को मान तो ही तू नहीं रहा, मानता ही नहीं है। अरे तू तो हदीस मुहद्दिसीन दे को यार, मानता ही नहीं है। कौन बोला हदीस नहीं मानता तूने हूँ तो मैं? बोला अभी मैं इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम बुखारी को नहीं अबे मानता। जाहिल, इमाम मुस्लिम की बात को हुज्जत मानना और इमाम मुस्लिम की हदीस को मानना दोनों अलग अलग बातें अलग हैं। अलग क्या कैसे है, जाहिल है कैसे यार? कैसे 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 अलग अलग, कैसे अलग अलग है, अलग अलग कैसे कैसे, समझाओ समझाओ, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मुकल्लिद ये तो ऐसा लेटेस्ट जाहिल न्यूज है। है। जल्दी जल्दी समझाओ, ये जल्दी तो समझाओ, नई कैसे खबर आई है कैसे, मार्केट में, ये तो लेटेस्ट न्यूज भाभी ने निकाला है। कैसे इमाम मुस्लिम की बात को मानना, इमाम मुस्लिम की हदीस को मानना, ये दो बातें कैसे कैसे बिल्कुल, ये कैसे मतलब ये कैसे मुकल्लिद को कैसे नहीं कैसे, समझ में अबे आ कैसे, सकती ये है। तो लेटेस्ट न्यूज है। कैसे हाँ, मैं कैसे बता रहा हूँ, हेलो, कैसे सुनो, कैसे, हाँ बताओ सुनो, बताओ बताओ। देखो मुकल्लिद को जो है ना उसकी बात नहीं समझ में आएगी। मैं क्यों? कह रहा हूँ इमाम मुस्लिम की बात को मानना और इमाम मुस्लिम की हदीस जो लाई हुई हदीस है उसको मानना, ये दो बातें कैसे दो बातें साबित अलग करो, अलग बातें हैं। कैसे जमीन और कैसे आसमान कैसे की कैसे फर्क है। कैसे कैसे ताजा खबर। कैसे, जमीन और आसमान की फर्क है। जैसे मैं वहाबी बताता हूँ, कंपनी सुनो, सुनो, एंड सन्स मैं की बता रहा नई हूँ, ताजा हेलो, खबर सुनिए सामीन इकराम। हाँ कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे बताओ हाँ बताओ जल्दी अब बताओ। जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ बताओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मैं हजरत पूछ अमर रहा को, हूँ सुनो, मैं क्या बता रहा दाल हूँ, भात और तुम दे रहे हो चटनी। मैंने कहा इमाम मुस्लिम की बात बेवकूफ, और हदीस की बात दो दो बातें हैं, अलग अलग हैं। कैसे सुन सुन सुन, कैसे कैसे, तुम स्टूडेंट का, तुम हाँ स्टूडेंट के अपना लिए मौकिफ सवाल नहीं, कर रहे अपना हो, मैं मौकिफ टीचर नहीं, की नजर मुहद्दिसीन ले का रहा हूँ। मौकिफ सुन, पेश करो। अबे सुन अपना भाई, नहीं, अपना नहीं, किसका इजमा इस पर, किसने अपना किसने, नहीं,
तुमको हदीस- किसने बताया हदीस कि की इमाम हदीस- मुस्लिम की अरे बात और भाई, उनकी जो हदीस हदीस की सुन, बात है, ये तुम दो लोगों बातें को हैं। हदीस- ये तुमको हदीस किसने भजन बताया, नहीं वो होता, मौखिक मुझे पेश करो, मालूम है। किताब का नाम बताओ।
कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। अबे गधे गधे हदीस सुन, हदीस जल्दी हाँ सुना 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 घी। सुना सुना हदीस सुना। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तु करने का, उनसे हदीस मिलता है कि अल्लाह के नबी हज तमत्तु करने का ये हदीस मिलती कहाँ से है? उसके ये हदीस कौन सी है? एक मिनट, ये हदीस मिलती कहाँ से है? हदीस मिलती कहाँ से है? सुनो, हेलो, अबे हदीस कहाँ से मिलती है? हदीस सुनो यार। अबे हदीस मिलती कहाँ से है? कहाँ से वो बता। अच्छा किसकी हदीस है ये? मुकम्मल होने दे। किसकी हदीस है? अबे कौन सी किताब में? कौन सी किताब में? मुकम्मल होने कौन दे। सी हदीस पढ़ रहा है? हदीस मुकम्मल होने कौन दे। सी हदीस पढ़ रहा है? देखो भाइयों, मैं पूछ रहा हूँ, अबे हवाला तो पूछूंगा, कौन सी हदीस है, कौन सी किताब में, कहाँ पर है ये हदीस? मैं निकाल के पढ़ूंगा ना। सामिन इकराम, वहाबी का लेटेस्ट न्यूज सुन लीजिए आप कि इमाम मुस्लिम की बात और उनकी लाई हुई हदीस, ये दो बातें हैं। मुकल्लिद को हदीस और अल्लाह के नबी। अबे मुकल्लिद तो तू भी है, अभी मुकल्लिद तो तू भी है। मुकल्लिद सिर्फ इमाम की बात हजम कर सकता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इमाम हमारे सर माथों पर रहते हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि जब अपने अब्बा से वक्त मिले और जब अब्बा बूढ़ा हो जाए तो गांड पे लात मार दो। कुत्ते सुन ले हैं? भाई। हदीस अबे हम सुन, तुम्हारी हदीस। तरह नहीं है, हम अपने इमाम की इज्जत करते हैं, सर माथे पे बिठाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि जब अब्बा बुजुर्ग हो जाए, अब्बा चल फिर ना पड़े तो उसके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दो। हाँ, इस तरह से मानते हो अपने इमाम को कि नबी चलो की बात चलो को जल्दी जूते पे जल्दी रखते जल्दी हो। जल्दी। इमाम नबी की मुस्लिम, बात को जूते पे रखते हो और इमाम की बात मुस्लिम को सर पे रखते हो। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे नबी की बात को हम इमाम से मानते हैं। जाहिल के बच्चे, तेरे जैसे जाहिल से साले लकड़हारे मोची जूता सीने वाले, जूता सीने का काम करने वाले, तू हमें दीन सिखाएगा या हमारा इमाम हमें दीन सिखाएगा? बे हदीस मुकम्मल नहीं होने दे रहा। तकलीफ हदीस हो रही कौन सी है? कहाँ से पढ़ रहा है? कहाँ से पढ़ रहा है? कहाँ से पढ़ रहा है? अबे कहाँ से पढ़ रहा है? पूरी होने दे। कहाँ से पढ़ रहा है? नहीं पहले बता 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 बता, मुंह से बोल, मुंह से बोल। चल खामोश हो जा। हाँ, हदीस पूरी होने दे। पहले नाम बता, कौन सी किताब से पढ़ रहा है? कौन सी किताब से? ये बता पहले। ये हदीस कहाँ से लाया? अबे हदीस कहाँ से लाया? मैं अभी देता हूँ। जल्दी बता। खामोश हो जा। अबे कौन सी किताब की है? किसने बयान की है वो तो बता। खामोश हो जा। किसने बयान की है? हदीस सुन ले बाबू। किसने बयान की है? हदीस सुन, हदीस सुन। हाँ, हदीस से कुत्ते को हाँ। घी हजम नहीं हो ये रही बता है। पहले कि लाया कहाँ से कुत्ते तू? को घी हजम नहीं हो अबे रही ये है। किताब, और कौन सी किताब की हदीस पढ़ रहा है? कहाँ से पढ़ रहा है? बताएगा। क्या कह रहा है? एक मुकल्लिद, ये भैंस दो और मुकल्लिद भौंक रहे हैं पूजने वाले, नबी के मुत्तबे सुन्नत। अरे सुनो अमन भाई सुनो, अमन भाई दो कुत्ते एक साथ भौंक अगर रहे एक हैं। मुहद्दिस ये कहेगा कि फलाना कमरे के अंदर ताला लगा हुआ है और उसके अंदर हदीस की किताब रखी हुई है, तो आराम से ताला खोल के जाना और किताब को उठा के लाना। तो वहाबी उस बात को नहीं मानेगा, वहाबी कहेगा हम सिर्फ हदीस को मानेंगे और ताले को हथौड़ी से तोड़ करके हदीस लेके आएगा। नबी की हदीस से क्या परेशानी है भाई? नबी की हदीस से अबे मुझे हदीस से परेशानी नहीं, लेकिन हवाला तो बताएगा। हाँ, अभी हवाला बताऊंगा मैं। बता कब बताएगा? मरने के बाद बता। हवाला बता, हवाला बता, हदीस सुन ले। हवाला बता, पहले हवाला बता। पहले हवाला बता ना। ऐसे कैसे सुनूंगा? पहले हवाला बता, मैं हवाला बताऊंगा मेरे। क्योंकि वहाबी अपने घर में हदीस बना लेता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे जिम्मे हदीस। तेरे जिम्मे? अबे तू है कौन? तुझे जानता कौन है? सुन ले हदीस। तेरे जिम्मे तू तो अपने जिम्मे मुहद्दिसीन को नहीं ले रहा। कुत्ते को घी हजम नहीं हो रही है। ये वहाबी जो होते हैं जमशेद भाई, अबे तू तो अपने जिम्मे मुहद्दिसीन को नहीं ले रहा, तो तेरा जिम्मा कौन लेगा? बे करते हैं और फिर कहते हैं कि हम नबी की बात उन्हीं की हजम नहीं हो रही हदीस है। करते हैं। जल्दी बता। ये मुहद्दिसीन को मुशरिक कहते हैं माज़अल्लाह, और फिर उनकी हदीस मुकल्लिद को को करते नबी हैं की जाहिल बात कहीं हजम के। नहीं हो रही है मेरे भाई। रुको अमन भाई इसको पढ़ने दो, हदीस पढ़ने दो। अच्छा पढ़ पढ़। अरे नहीं अरे रुको एक मिनट इसको पढ़ने दो। हाँ पढ़। खुल जाएगा। पढ़। चल इस हदीस का अरबी मतन पढ़, अरबी मतन पढ़। हकीकत बताओ। रुको अमन भाई हाँ, मुकल्लिद। अमन भाई रुको। चल इस हदीस का अरबी मतन पढ़, इसकी सनद बता। हाँ, मुकल्लिद अब सुनेगा। चल अरबी पढ़। आप बहुत सारे शराब। हाँ चल अरबी पढ़। चल हदीस पढ़। रुको अमन भाई रुको, एकदम खामोश हो जाओ। चल हदीस पढ़। मैं बता रहा हूँ, सुन।
जिस तरह कुत्ते को घी हजम नहीं होती है, उसी तरह मुकल्लिद को हदीस जो है पढ़, ना, हदीस पढ़, से बहुत हदीस तकलीफ है। पढ़, हदीस पढ़। अब मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ ना, हदीस पढ़। हदीस पढ़। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की बात हमारे लिए अमन भाई रुको ना, अमन भाई रुको, अमन भाई एकदम खामोश हो जाओ। हाँ, हदीस पढ़। हजम नहीं हो रही है। अमन भाई, नतन्याहू को ये हदीस मालूम है, अमन भाई, इसको तकलीफ हो रही है। अमन भाई, अमन भाई, तड़पने लगा है, अमन भाई, तड़पने लगा है। अमन नतन्याहू जो है ना, अमन नाचने भाई, लगा है शुरू अभी से। उसको हदीस मालूम है। अमन भाई खामोश हो जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। नाच ले चल हदीस पढ़, हदीस पढ़, हदीस पढ़। हाँ, तो इसको पढ़ने दो अमन भाई, बीच में मत बोलना। हाँ पढ़, हदीस पढ़, अरबी पढ़, अरबी, अरबी पढ़, अरबी पढ़, अरबी पढ़। इसका मतन पढ़, इसकी सनद पढ़, इसकी इसनाद बता। ठीक है, सामिन इकराम मौत आ गई अहले हदीस को, ना इसकी इसनाद बता रहा है ना अरबी पढ़ रहा है। हदीस अरबी में कि उर्दू में है बे? हदीस अरबी में कि उर्दू में है बे? अबे हदीस अरबी में है या उर्दू में है? रुको 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 रुको। अबे हदीस इसका तर्जुमा किसने किया है? ये मुकल्लिद इसका तर्जुमा किसने किया इस हदीस का? इस मुकल्लिद को किस अबे जाहिल वहाबी, मैं पूछ रहा हूँ इस हदीस का तर्जुमा किसने किया है? सामईन हजरात, आप ये अबे देख भाभी बोल नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ इस हदीस का तर्जुमा किसने किया है? नबी की बात देखिए सामिन इकराम, ये हाल है वहाबी का। अबे चल तर्जुमा पढ़ दे, मैं मना नहीं कर रहा। तर्जुमा किसने किया है? इस हदीस का तर्जुमा किसने किया है वो बता। सामईन हजरात, 1 घंटे होने को है और इसमें इस बेचारे ने अभी तक अमन भाई, कब्र पे चादर चढ़ाने अमन की भाई, हदीस नहीं दी है। मैं कह रहा हूँ इस हदीस का तर्जुमा किसने किया वो भी नहीं बता रहा है। भाग रहा है बेचारा कब्र पे चादर चढ़ाने की। किसी से हदीस सुनकर के आया है, उसकी तकलीफ कर रहा है, ने अबे मैं पूछ रहा हूँ तर्जुमे में हदीस, चल तर्जुमा पढ़ दे, तर्जुमा पढ़ दे, लेकिन किसने किया तर्जुमा ये तो बता। कितने बड़े झूठे हैं ये लोग, हेलो अमन भाई, इसके इनके बस की बात नहीं है, इनकी पूरी नस्ल साली जाहिल है। और कहते हैं कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अबे मैं कह रहा हूँ जो तू हदीस पढ़ रहा है इसका तर्जुमा किसने किया है? अबे एक साथ भौंकोगे 2 आदमी तो कैसे सुनेगा? अमन भाई खामोश हो जाओ जरा, अमन भाई रुक जाओ जरा, रुक जाओ। मेन पॉइंट है, मेन पंच लेने दो। लेकिन इससे दलील लो। अमन भाई रुको, अमन भाई, अमन भाई, जब बरेली का कुत्ता 2 को भौंके, अमन भाई, अबे तेरी किताबों में सुनेगा नबी अलैहिस्सलाम की बात हमारी उज्जत नहीं। तू कहते हो भाई एक कुत्ता पहले कहता है, पहले एक कुत्ता भौंक लो, फिर अरे अमन भाई 1 मिनट रुको ना यार, अमन भाई सुनते क्यों नहीं हो यार? 1 मिनट रुको ना जरा। एक कुत्ता को निपटा जाए। हाँ हेलो, 2 कुत्तों को कैसे निपटाऊं? हाँ हेलो 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 हेलो, सुन सुन। हाँ, एक कुत्ता पहले जो तू तर्जुमा पढ़ रहा है, जो तू हदीस का तर्जुमा पढ़ रहा है, अबे जो तू हदीस का तर्जुमा पढ़ रहा है सुअर, ये किसका है तर्जुमा? किसने किया ये? अरे देख जमशेद अली कादरी, तुम बदतमीजी भागना नहीं, तूने हदीस का मुझे पढ़ने के लिए बोला, मैं तुझे इजाजत दे रहा हूँ, इसका तर्जुमा पढ़ और मुझको बता इसका तर्जुमा किसने किया। 2 कुत्ते एक साथ बोलने लगे। अब कोई नहीं बोल रहा है, इस हदीस का तर्जुमा किसने किया वो बता। हाँ सुनो, बता पहले तर्जुमा बता किसने किया है। हाँ सुनो। हाँ तो मैं कह रहा था कि देखो भाई, तुम बदतमीजी नहीं करो, अच्छा से बात करो। मैं कह रहा हूँ जो तू हदीस पढ़ रहा है इसका अरबी मतन तेरी औकात नहीं है पढ़ने की, इसका तर्जुमा किसने किया वो बता। देखो तुम बदतमीजी करके तुम, मैं कह रहा हूँ अगर तूने बता दिया इसका तर्जुमा किसने किया है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अभी 1000 रुपए तेरे अकाउंट में डालूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अभी तू जल्दी बता। अगर मैंने नहीं डाला तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, और अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में मुझको डाले। इसका तर्जुमा किसने किया है वो बता, जल्दी बता। देख भाई यहाँ तर्जुमा किसने किया पहले? ना 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 ना, इस हदीस का तर्जुमा किसने किया? तेरी बात मैं कैसे मान लूं जब तू इमाम बुखारी को नहीं मान रहा, इमाम मुस्लिम को नहीं मान रहा, इमाम तिरमिजी को नहीं मान रहा, तो तू जैसे जाहिल की बात मैं क्यों मान लूं? फिर 2 कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं। सुनो अभी कहाँ भौंक? अबे बेवकूफ कहेंगे, झूठा कहीं का, अबे झूठे मक्कार। अरे भौंको नहीं, इस हदीस का तर्जुमा किसने किया? अबे तू आलिम है, अपनी इज्जत बचा ले। अबे तू आलिम है, अपनी इज्जत बचा ले। अबे तू अहले हदीस का आलिम है, अपनी इज्जत बचा ले। अच्छा 1 मिनट का टाइम देता हूँ अमन भाई, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर इसने नहीं बताया तर्जुमा किसने किया है, फोन रख दीजिएगा इसका। चलो एक बाप की औलाद हो गए तो 1 मिनट खामोश रहो। अगर तुम एक बाप की औलाद हो गए तो तुम बताओगे तर्जुमा किसने किया, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम 10 बाप की औलाद। 1 मिनट का तुम टाइम दो मुझे, अगर 1 बाप की औलाद हो तो खामोश रहो। चलो अगर तुमने इस 1 मिनट में ये नहीं बताया तर्जुमा किसने किया है तो तुम 10 बाप की औलाद। डंडा लाओ, 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। अबे डंडा तो तेरी दुबर में हो रहा है।
मैं कह रहा हूँ अगर तुमने 1 मिनट में ये नहीं बताया कि इसका तर्जुमा किसने किया है और कहाँ से किताब छपी है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम 10 बाप की पैदाइश होगे। चलो 1 मिनट शुरू होता है अब, कुत्ते भौंक ले रहे हैं। 1 मिनट शुरू अब, चलो। हाँ चलो मेरा टाइम शुरू। तो यहाँ हम सामईन हजरात आपने देखा कि 2 कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, सुअर बोल रहे हैं बदतमीजी करते हुए। तो जाहिर सी बात है जब किसी को बदतमीजी किया जा रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो इस टॉपिक से भागना चाह रहा है। टॉपिक शुरू हुई थी क्या, कब्र पे चादर चढ़ाने की। मैंने कहा अगर तुम हदीस दे दो तो मेरे ऊपर लानत है, मैं चादर चढ़ाने लगूं, तुम्हारा मसलक हक साबित हो जाएगा। मगर ये बंदा 1 घंटा हो गया, एक हदीस नहीं दे पा रहा है, अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए, खामोश रहो। फिर उसके बाद ये सुअर कह रहा है। इसका मतलब कि भाई कोई अपने आप को कुत्ता कहे तो मैं उसको कुत्ता कहूंगा, वो तो जायज बनता है ना। तुम अपने आप को कुत्ता कहते हो, मगर मैं तो अपने आप को सुअर नहीं ना कहता भाई। सुअर हम लोग नहीं जानते, हम लोग सुअर हम लोग अपने आप को नहीं कहते। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं तुम्हें नबी की बात बताता हूँ और तुम मुझे मेरे बाप उमर की बात बताते हो। यानी उमर की बात भी हुज्जत नहीं है, अल्लाह के नबी की कोई सहाबी हदीस देते हैं वो बात हुज्जत है। उसी तरह मुहद्दिसीन अगर कोई अमल कर रहे हैं तो उनका अमल, उनकी अपनी बात हुज्जत नहीं हो सकती। चलो 1 मिनट हो गया, खामोश हो जाओ। 1 मिनट हो गया, खामोश हो जाओ। चल 1 मिनट मैंने बोल लिया। सामिन इकराम, आपने सुना इसने ये कहा कि अगर कोई अपने आप को कुत्ता कहे तो मैं उसको कुत्ता बोलूंगा। अमन भाई आपने सुना है ना? बिल्कुल। अब इसके बाप क्या कहते हैं, इसके बाप ने अपनी किताब सिराजम मुनीरा में अपने आप को कुत्ते से बदतर बताया। अगर अपने बाप को, इब्ने तैमिया को कुत्ते से बदतर नहीं बताया तो 1 नंबर का ये हरामी। दूसरी बात, 1 मिनट के अंदर मैंने इसको टाइम दिया था कि मुझे बता कि इस हदीस का तर्जुमा किसने किया, इसने नहीं बताया और ये 10 बाप का साबित हो गया। अब इसने कहा कि हजरत उमर का पर्सनल अमर इनके लिए हुज्जत नहीं है। तो मैं इन खबीसा से ये पूछना चाहता हूँ कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जब हजरत उमर ने अजान में लगाया तो वो इनके लिए हुज्जत कैसे हो गया? पहली चीज। दूसरी चीज, समय चुप हो जा, अभी तो सुनना, चुप हो जा। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के मैदान में कोई भी फैसला लिया अपना पर्सनल, हदीस को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, तो उस अमल पर सहाबा ने पैरवी की और उस अमल पर सहाबा ने कंधे से कंधा मिलाया, क्योंकि हर जगह हदीस नहीं चलती, हर जगह पर हदीस छोड़ी जाती है। इस जाहिल को ये अमल नहीं मालूम है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ वो कैसे, कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अजान में लगाया तो इसका सबूत कहीं से नहीं हदीस में। फिर ये अमल सहाबा ने एक्सेप्ट क्यों किया? 20 रकात तरावी बतौर जमात सहाबा ने एक्सेप्ट क्यों किया? 30 दिन हुजूर ने 30 दिन नहीं पढ़ाई थी, 3 दिन पढ़ाई थी। 30 दिन यानी पूरा महीना सहाबा ने क्यों एक्सेप्ट किया? तो इससे पता ये लगा कि हदीस का पसे मंजस कुछ और है और वहां भी कुछ और हमको समझा रहा है, इसीलिए हदीस की सनद नहीं बता रहा है। तीसरी बात ये, मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं तुझे इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, इमाम मुस्लिम का अमल दिखाऊंगा चादर चढ़ाने को, तो कहता है मेरे लिए वो हुज्जत है ही नहीं। और उस बेस पर ये हदीस लेकर के आ रहा, जो हदीस इसके मुंह पे मार दी गई। मैंने हजरत उमर फारूक के 2 अमल बताए, अमल तो 50 है, लेकिन 2 मैंने ऐसे अमल बताए कि वहाबी भी उसको बड़ी खुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो बेटा, क्यों कर रहे हो बेटा? अभी नहीं हुआ, 1 मिनट, अभी रुको, अभी नहीं हुआ बेटा, 1 मिनट नहीं हुआ बेटा। अब तुम मुझे दिखाओ कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने 30 दिन तरावी पढ़ी थी जमात के साथ, सहाबा के साथ नहीं पढ़ी थी, तो हजरत उमर का ये पर्सनल अमल तुम्हारे लिए हुज्जत कैसे हुआ बेटा? हाँ कुत्ते में दिखा रहा हाँ बता सुअर, बता सुअर, सुअर बता, जल्दी बता सुअर। रुको 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 सुअर, जल्दी बता। हाँ हजरत उमर फारूक का ये पर्सनल अमल तेरे लिए हुज्जत कैसे हुआ सुअर? खामोश हो जा, जल्दी बता। हाँ बता। बरेली के कुत्ते। अबे सुअर खिंजीर बता, सिराजुम मुनीरा के। हाँ बता, जल्दी बता, जल्दी बता कि उमर फारूक का पर्सनल अमल अस्सलातु खैरुम मिनन नौम और उमर फारूक का पर्सनल अमल 30 दिन तरावी बतौर जमात तेरे लिए हुज्जत कैसे हो गई? चल जल्दी बता। इसको अमन भाई चुप हो जाओ, अमन भाई चुप हो जाओ। अरे दूसरा कुत्ता खामोश हो जा। चल चल बोल बोल। अरे रुको 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 अमन भाई रुको। हाँ चल चल अमन भाई रुको, अमन भाई रुको, इस सुअर को बोलने दो। चल बे सुअर, तेरा टाइम शुरू हो गया। अबे ये आलिम है अहले हदीस का, इसलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ। अमन भाई रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ चल बोल। अरे रुको अमन भाई रुको, अमन भाई रुको रुको, चल बोल। 1 मिनट तेरा शुरू हो गया, बोल।
हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल जल्दी बोल। शामाइन, आपने देखा किस तरह से बातों को गोलमोल घुमाया जाता है। हजरत उमर का अमल बता, हजरत उमर का पर्सनल अमल तेरे लिए उज्जत कैसे हुआ? अगर तू इस हदीस पर अमल करता है, तूने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो मुझे हदीस पेश की, तो उस हदीस पर तो तेरे लिए कोई पर्सनल अमल उज्जत नहीं है। जाहिल, खामोश हो जा, अभी सुन ले। तेरी हदीस तो तेरे मुंह पे पलट रही है। अभी तू नहीं बोलने दे रहा, इसका मतलब तू बोला कॉल काट दो। चल चल जल्दी बोल। नुस्खे ने कहा था कि मुहद्दिसीन का अमल टाइम देखकर हाँ रुको 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 रुको, बोल बोल। मतलब तू भागने की अच्छा कोशिश बोल कर रहा बोल है। बोल 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 हाँ। बोल। यहाँ उमर रजी अल्लाह ताला, जो मैंने हदीस दी उसमें अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं तुम्हें नबी की बात बताता हूँ, मतलब नबी का अमल मौजूद है और तुम मुझे किसी और का अमल दिखाते हो। ये मुकाबला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और बात या कोई अमल से। सामी निकला हंसी आ रही है। हाँ बोल बोल। जब उसमें टकराव हो तब उस मसले को लेकर ये बात बोली गई है। अच्छा, उसी तरह टकराव हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि टकराव वसल्लम हो। ने, सुनो सुनो सुनो, ये कहाँ लिखा है अबे टकराव हो? अबे हदीस सुनो। हवाला दे, हवाला हवाला, जब उसमें टकराव हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन जमात के साथ तरावी पढ़ी, हजरत उमर ने 30 दिन पढ़ी, ये टकराव हो गया। ये टकराव हो गया, वहां भी खुद फंस गया। हजरत उमर ने 30 दिन पढ़ी, हुजूर ने 3 दिन पढ़ी, तो ये टकराव नहीं हुआ भाभी? ए भाभी, ये टकराव हुआ कि नहीं हुआ ये बता? तेरा 1 मिनट हो गया बेटा, तेरा 1 मिनट हो गया, तेरा मिनट हो गया। मैं पूछ रहा हूँ, अबे 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 सिराजुल मुनीरा के खिंजीर, मैं पूछ रहा हूँ, हुजूर ने 3 दिन तरावी पढ़ी बतौर जमात, हजरत उमर ने 30 दिन पढ़ी, तो ये टकराव हुआ या नहीं हुआ? हदीस सुन, टकराव हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? बोलने दे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, हजरत उमर ने 30 दिन नमाज पढ़ाई तरावी से जमात से, हुजूर ने 3 दिन पढ़ी, ये टकराव हुआ या नहीं हुआ? ओह सुन भाई सुन, हदीस सुन, हदीस। अबे जाहिलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुन जाहिल, तुम कसम खुदा की दुनिया में तो जलील हो रहे हो हमारे साथ, आखिरत में तो और ज्यादा जलील होगे। ये तुम बोल रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है हमारे से बात करना, हमसे सामना करना, तुम वहाबियों की औकात नहीं है। मुझे इमाम की तू हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जो हदीस लेकर के आया, उसमें तू खुद ही फंस गया। नहीं होता है, घी हजम नहीं हो रहा है मुझे। मैं पूछ रहा हूँ कि अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? तूने अभी बोला कि जो बात हजरत हुजूर की बात अगर किसी सहाबी से टकराए तो वो टकराव पर बदलाव होगा। मैं पूछ रहा हूँ, हुजूर ने 3 दिन तरावी पढ़ाई जमात से, अल्लाह के रसूल ने 3 दिन पढ़ाई, हजरत उमर ने 30 दिन पढ़ाई, तो ये टकराव हुआ या नहीं हुआ? खामोश हो, मैं बता रहा हूँ। हाँ बता बता बता। चल 1 मिनट मेरा अभी। हाँ बता, हाँ बता बता। हाँ तो लेकिन भाई बात कर रहे हैं, इसी पर भागियो मत, इधर उधर मत भागियो। बता बता सुबर बता। हाँ ये को तो डंडा मंगाया, जल्दी बता सुबर, वो गंदे नुस्खे यही बता। जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, इसी को बता कि हजरत उमर ने 30 दिन पढ़ाई, हुजूर ने 3 दिन पढ़ी, है टकराव हुआ या नहीं हुआ? पहले आपने एक कुत्ते को साहबा ने अमल क्यों किया इस पर? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अमल क्यों किया इस पर? जल्दी बता, बता जल्दी बता। चल मेरा 1 मिनट शुरू हो रहा, मैंने घड़ी देख। हाँ चल बता बता। तो ये बात कर रहा सामीन हजरात के तरावी की जो नमाज, मैं कह रहा हूँ जो तूने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस पेश करी है कि अगर हुजूर का अमल सहाबा के अमल से टकराएगा तो बात नहीं मानी जाएगी, उस पर बात कर। अबे उसी पे बात कर। हाँ जल्दी बता तो पहले कि अल्लाह के रसूल ने 3 दिन तरावी पढ़ाई और हजरत उमर ने 30 दिन पढ़ाई, ये टकराव हुआ या नहीं हुआ? अबे देख मेरा टाइम शुरू हो रहा है अभी। हाँ अगर 1 मिनट में जवाब नहीं दे तो तेरा फोन रख दिया जाएगा। चल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर तू एक बाप की औलाद है तो खामोश रहेगा। तू तो 10 बाप की साबित हो गया, तूने अभी तक हदीस का तर्जुमा नहीं बताया। जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता कि हजरत उमर के अमल हुजूर से टकरा गया तो साहबा ने अमल कैसे किया उस पर? जल्दी बता, मिनट मुझे बोलने दे, जल्दी बता। हाँ जल्दी बता, मेरा टाइम होता है। बता बता। हाँ तो सामीन हजरात, आपने देखा बीच में किस तरह से जो 10 बाप की औलाद है वो बोल रहे हैं, तो मेरा टाइम अभी शुरू हो गया है। तो ये तरावी की नमाज के बारे में हमारे कुत्ते भाई बोल रहे हैं, बरेली कुत्ते, कि ये उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने ही शुरू किया। हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन नमाज, तो ये टकराव हुआ या नहीं हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि मुझे डर है कहीं कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर इसको फर्ज ना कर दे, इस वजह से वो तीसरे दिन या इसके बाद वाले दिन नहीं आए थे। तो अब यहाँ पे साबित ये हो रहा है, जहाँ सहाबा ने इस बात को अखज़ किया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अखज़ किया
कि अल्लाह ताला ये जो मतलब जो मुसलमानों की ये जो चाहत है ये जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहाँ लिखा है ये? तेरी राय नहीं चलेगी, तेरी राय नहीं, तेरी राय नहीं, तेरी राय नहीं। हजरत उमर फारूक की राय, तेरी राय नहीं चलेगी। इस पर राय दिखा जो तू बोल रहा है, ये कहाँ से साबित है? सच बात है यार, कहाँ से साबित है? 1 मिनट हो गया तेरा, अबे 1 मिनट हो गया तेरा जाहिल, 1 मिनट हो गया तेरा। अभी तो 30 सेकंड हुआ था, किस तरह से बोलने लगा इतना बड़ा। सामीन इकराम, देखिए इसने जो हदीस पेश करी कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ये कहा कि मैं तुझे अल्लाह की रसूल की बात पेश कर रहा हूँ, तू मेरे सामने उमर की बात को ला रहा है। यानी इसने ये अकीदा बनाया कि हजरत उमर का जो पर्सनल अमल है वो जाती नहीं है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, जाहिल के बच्चे, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने 30 दिन की तरावी शुरू की, तो ये पर्सनल अमल कैसे तुमने हुज्जत ले लिया? अच्छा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं फरमाया। भाई तो कुत्ता, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं फरमाया। भाई मैं क्या अमन भाई मैं क्या समझूंगा, मैं कुत्ता ही समझूंगा। हदीस पर झूठ बोला, हजरत उमर फारूक तो झूठी हदीसें बयान कर रहा है ये। मैं वो मुझे मालूम है। सुनो हदीसों पे झूठ बोल रहा है। सुनो किताबों में लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम तक की बात मत मानो। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। अच्छा, इसने जो हजरत, मैं उसी का जवाब देने लगा हूँ कि हजरत उमर फारूक ने ये फरमाया कि मैं तेरे सामने नबी की बात को ला रहा हूँ, जबकि इनके घर की किताब के अंदर खुद मौजूद है कि अल्लाह के रसूल की पर्सनल जाती राय भी ना हमारे लिए हुज्जत नहीं। अल्लाह, तुम्हारी किताबों में लिखा है बेटा, तेरे लिए हुज्जत है, हुजूर की पर्सनल राय तेरे लिए हुज्जत है। मेरे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए ना तो सर झुक जाएगा, दिल झुक नहीं, पर्सनल बात, पर्सनल की बात क्या आगे। हाँ, तो तेरा बाप ने क्यों लिखा अपनी किताब में? मौलवी तो मना कर रहा है, तेरा मौलवी तो मना कर रहा है। तेरा मौलवी कह रहा है कि हुजूर की पर्सनल राय भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है अगर कुरान के खिलाफ हो तो हम मुकल्लिद नहीं ना है मेरे भाई। मतलब हुजूर की बात भी तेरे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे में यही हाँ। फर्क है मेरे भाई, तुम अपने इमाम की बात को लेकर मैं कह रहा हूँ हुजूर की बात, इंसान से गलती हो सकती है, ये गलती है, ये गलती है, बिल्कुल हो सकता है, ये गलती है बिल्कुल। अगर उन्होंने किसी ने भी कोई भी इमाम हो उसकी उनसे गलती। चलो अमन भाई, इतनी पिटाई इसकी बहुत है। अमन भाई, हमारा इतनी पिटाई इसकी बहुत है, छोड़ दो इसको, भगाओ इस जाहिल को भगाओ। जो ये कहे कि हुजूर की बात भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, उससे क्या बात की जाए? भगाओ उसको, भगाओ साले को, जाहिल को। आलिम कहता अपने आप को, भगाओ उसको, कॉल काट के मत भगाओ अमन भाई, भगाओ उसको। बस